अनुपमा में किंजल ने तो सुना दिया है अपना फैसला और ढोलकिया की सारी सच्चाई सामने आ चुकी है और अनुपमा उसे सजा भी सुना देगी। लेकिन अब वनराज कुछ ऐसा देख लेगा जिसकी वजह से उसके होश उड़ जाने वाले हैं। दरअसल उसी प्रोजेक्ट के हेड पर अब काव्या को सेलेक्ट कर लिया गया है और ढोलकिया ने बहुत ही घटिया चाल चल दी है कि काव्या को ही वापस बुलाकर उसने घर में फूट डालने की कोशिश करी है। तो वहीं किंजल ने तो उससे की जॉब भी छोड़ दी और सब कुछ छोड़ दिया है। लेकिन वनराज के सामने ये सच्चाई आ नहीं पा रही है कि ढोलकिया ने आखिर क्या किया है किंजल के साथ। लेकिन अनुपमा को सच जैसे ही पता चलेगा वो ढोलकिया की ढोल बजाने यानी बैंड बजा देगी। लेकिन काव्या को लाख समझाने के बावजूद भी काव्या ढोलकिया से बिल्कुल भी इस बात को राजी नहीं होने वाली है कि वो इस जॉब को छोड़ दे। और इस जॉब को पाने के लिए उसने काफी मेहनत करी, वो तो चाहती थी कि उसको जॉब वापस मिल जाए। अब तो अच्छी सैलरी पर इसको ये पोस्ट मिल रही है। तो वनराज और अनुपमा सबके समझाने के बावजूद भी वो इस जॉब को करने ही वाली है और दूसरी तरफ वनराज के मना करने के बावजूद वो ढोलकिया के ऑफिस में ही जाने वाली है। लेकिन अब ऐसा कुछ होगा जिससे कि वनराज का गुस्सा काव्या पर फटेगा। दरअसल यहाँ पर ढोलकिया काव्या को लेकर पहुंच जाता है कैफे में, जहां पर उन दोनों को साथ देकर वनराज का गुस्सा बुरी तरह से फटता है। जी हाँ दोस्तों, जल्द ही ढोलकिया और काव्या दोनों ही नजर आने वाले हैं एक कैफे में, वो भी वनराज के कैफे में। वहां पर देखकर दोनों को वनराज को तगड़ा झटका लगता है। वनराज को बहुत बुरा लगता है कि अब पहले तो काव्या उसकी चापलूसी करती थी और अब इसकी ढोलकिया की चापलूसी कर रही है और वो जॉब के लिए कुछ भी कर रही है तो उसको पसंद नहीं आता है। लेकिन अब काव्या तो इस जॉब में फंस चुकी है और वनराज को इसी बात पर गुस्सा फूटेगा और वो इस जॉब के लिए उसे मना करने की कोशिश करेगा कि ये जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम कैफे में भी आके साथ में काम कर सकती है, फिर किसी और कंपनी में ज्वाइन कर सकती हो, कम सैलरी में कर सकती हो। लेकिन काव्या को इस बात मंजूर नहीं है और वो इतना सा कहती है कि वनराज कहता है कि तुम्हें उसके साथ में घूमने की कोई जरूरत नहीं, काम से काम रखो, ज्यादा अगर ये बकवास करने ये फालतू चीजें करने की क्या जरूरत है, इतनी चापलूसी कहाँ करने की जरूरत है। तो लेकिन काव्या कहती है कि अगर मैं उसके साथ कॉफी पर चली गई किसी डील के लिए तो इसमें बड़ी बात क्या है, वी और तुम्हारे तो कैफे का अच्छी तारीफ ही होने वाली है ना। तो वहीं ढोलकिया तो यहाँ पर वनराज की भी बुरी तरह से इंसल्ट कर देगा कि ये इतना छोटा सा कैफे है और काव्या यहाँ पर वनराज की साइड लेने की जगह ढोलकिया की ही साइड लेने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो ढोलकिया काफी बुरी तरह से यहाँ पर काव्या के सामने ही वनराज की बुरी बेइज्जती करते नजर आने वाला है। लेकिन वनराज बार बार काव्या को यही कह रहा होगा कि ये जॉब नहीं करनी चाहिए तुम्हें और इस ढोलकिया के ऑफिस में जॉब छोड़ दो। लेकिन काव्या तो यहाँ पर बस इस जॉब के पीछे पड़ी और अंधी होकर इसी ऑफिस में जॉब करने वाली है, जिसका बुरा अंजाम उसे आने वाले वक्त में भुगतना पड़ेगा। लाख समझाने के बावजूद भी वो ढोलकिया के अंडर में ही काम कर रही है ताकि वो उसको पैसे मिल सके और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सके। लेकिन उस बात का अंदाजा नहीं है कि ढोलकिया आगे चलकर उसके लिए क्या प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। तो दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाला है और वनराज अब काव्या के इस बर्ताव से काफी ज्यादा हर्ट भी होने वाला है।